हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y एट 4,4। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और वो सर्कल जो है एक लाइन को टच कर रहा है जो कि x इज इक्वल टू y जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और ये एट पॉइंट बी पे टच कर, ये लाइन जो है सर्कल को एट पॉइंट बी पे टच कर रही है। यानी कि सर्कल और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, B4,4, और ये सर्कल एक पॉइंट से भी पास हो रहा है वो है 6,0। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट द पॉइंट, ये जो 6,0 है हमने इसको a का नाम दे दिया, a 6,0 एंड ये जो दूसरा पॉइंट है 4,4 एंड b 4,4 लाइज ऑन अ सर्कल। ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि बिविन के पॉइंट b 4,4 लाइज ऑन द सर्कल, कि ये जो है ये पॉइंट b जो है सर्कल पे लाई कर रहा है एंड आल्सो लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y, और ये इस लाइन पर भी जो है लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्कल का जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन में वो होता है c माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब यहां पे अब अगर हम पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जब भी हमें सर्कल के दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स या दो पॉइंट्स या कोई एक कंडीशन गिवन हो तो हम जनरल इक्वेशन को यूज करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन ए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमें एक लाइन गिवन है x इज इक्वल टू y, इसको हम यू लिख सकते हैं ना कि x ये इज इक्वल टू y, तो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाऊंगा जब मैं y को, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन बी का। अब यहां पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जो हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं उनको हम पुट करते हैं जनरल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसको मैं पुट करता हूं जनरल इक्वेशन में। तो पुट पॉइंट ए सिक्स कॉमा जीरो इन इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये x है 6 और y जो यहाँ पे 0, तो ये x स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस 2fy प्लस 2f, और y की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 6 जा 12g, और 2f को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। यह आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गई, 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0। और ये मैंने यहाँ पर पहले से सॉल्व कर लिया था अपने पास क्वेश्चन, और मैंने ये लिख लिया है कि 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास यहाँ व्हाइट बोर्ड पे जगह जो है वो बहुत कम है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए हमने पुट कर दिया जनरल इक्वेशन में। अब सेकंड पॉइंट क्या है, B4,4, इसको पुट कर देंगे कहां पर, जनरल इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, पुट पॉइंट बी, पुट पॉइंट बी 4,4 इन इक्वेशन ए, ठीक है। अब हम बी पॉइंट को पुट कर देंगे तो ये x हो जाएगा 4 और y भी 4 है, तो x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का 2gx, ये भी 4 है, प्लस 2fy, y की जगह 4 पुट कर देंगे प्लस c इक्वल टू 0। अब 4 4 से क्या होता है 16, प्लस 4 4 दा 16 प्लस 2 4 दा 8g प्लस 2 4 दा 8f प्लस c इक्वल टू 0। 16 प्लस 16 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने यहां पहले से लिख ली है, तो इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब क्या करते हैं हम,
अब हमें जो यहाँ पर गिवन कंडीशन है ये समझने की बात है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करे और पास हो जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और जो लाइन कोई एक दूसरी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। देखें अब ये जो लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ये सर्कल को टच कर रही है और गुजर रही है, तो ये तो हो गई टेंजेंट। अब इसके ऊपर एक लाइन मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखें सेंटर से मैंने बी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल जो होती है वो ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल से होती है। हमेशा नॉर्मल पे ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल का ये लाई कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो अब यहाँ पे ये दो लाइंस बन गई हैं, यानी कि समझ लें कि ये हो गई है, ये हो गई हमारे पास L1 जो नॉर्मल है, ठीक है। और जो गिवन है इसको हम ले लेते हैं L2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट ये लाइन अब क्या बन गई CB, लाइन CB। मैं इसको BC ले लेता हूं क्योंकि ABCD में पहले BC आता है। लेट BC ये एक लाइन सेगमेंट बन गई है बस, और ये है इक्वल टू, इसको हमने ले लिया L1। अब ये दोनों लाइंस जो है ये L1 और L2 जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इट मींस जब भी दो लाइंस पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो हमारे जहन में फौरन से स्लोप आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अब अगर मैं BC का स्लोप निकाल लूं और उसके बाद मैं ये L2 का स्लोप निकाल लूं और फिर इसको हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में पुट कर दे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी, बस इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि BC जो L1 है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि स्लोप निकाल लेते हैं इस BC का, ठीक है। स्लोप ऑफ BC, ठीक है। यहां पे B पॉइंट है 4,4 एंड C पॉइंट है -G, -G, क्योंकि सेंटर ऑफ अ सर्कल जनरल इक्वेशन में -G, -F होता है। तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। और जब भी हमें एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो कौन सा वाला स्लोप फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब देखें यहाँ पे ये x1 हो गया, यानी कि अच्छा अभी हम L1 का स्लोप निकाल रहे हैं ना, उसको हम m1 कह लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये B पॉइंट नंबर 1 है तो x1 और ये y1, C पॉइंट नंबर 2 है तो x2 और y2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 इक्वल है किसके, 4 के, y1 किसके इक्वल है 4 के, और x2 जो है वो इक्वल है किसके, -G के, और y2 इक्वल है -KF के, ठीक है। सिंपली ये वैल्यूज में स्लोप फॉर्मूला पुट कर देता हूं। ये हो जाएगा m1 y2 माइनस y1, तो यहां पे y2 क्या है, माइनस है, और y1 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, m1। तो मैं इसको कहीं साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे मेरे पास जगह कम है, मैं इसको रब करूंगा। तो m1 आ गया है -f -4 माइनस का f -4 और -g -4। अच्छा यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं जैसे ये m1 है यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा f+4, और मैं यहां नीचे भी माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते, तो ये आ रहा है g+4। ये माइनस से माइनस कटा तो अब m1 की वैल्यू आ गई है f+4 एंड g+4। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है। ये m1 की वैल्यू आ गई f+4 और g+4, ठीक है। ये m1 की वैल्यू आ गई है, यानी कि स्लोप आ गया L1 का।
अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ L2। स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2। अच्छा जी, अब स्लोप ऑफ L2 जब भी किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होती है, यानी कि इक्वेशन बी का हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और हमें उसका स्लोप निकालना हो, तो उसका स्लोप होता है एम, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ठीक है, तो अब देखें x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो यहां पर a जो है वो है 1 और y का जो कोफिशिएंट है वो है -1, तो b यहां पर है -1। अच्छा, ये L2 का स्लोप निकाल लें, इसको m2 कर लें, तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का a1 ओवर b -1, माइनस से माइनस कटा तो m2 इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं कि m2 जो है वो इक्वल टू 1 आ गया है। अब क्या है कि ये L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिंस L1 and L2 are perpendicular, therefore by using condition of perpendicularity, ये हो जाएगा M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो अब M1 क्या है, F प्लस 4 G प्लस 4 और M2 क्या है, 1 है इज इक्वल टू -1। F प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा F प्लस 4 और फिर ये है नीचे G प्लस 4 इक्वल टू -1। अब G प्लस 4 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि F प्लस 4 इज इक्वल टू -1 G प्लस 4। ये हो जाएगा F प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस G माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसकी एक जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब माइनस G को अगर मैं इस तरफ ले आऊं इक्वल के, अब ये देखें F प्लस 4 माइनस जी को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा प्लस जी, -4 को भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया जी जी प्लस एफ, इसलिए कि मैं जी को इसलिए पहले लिख रहा हूं क्योंकि जनरल इक्वेशन में पहले जी आ रहा है। ठीक है, तो जी प्लस एफ 4 + 4 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, जी प्लस एफ प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम है। अब ये तीनों इक्वेशन मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। g प्लस f प्लस 8 g प्लस f प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, g की, f की और c की। ये तो मैंने फिलहाल पहले से कैलकुलेट की हुई है तो मैंने लिखी हुई है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए किसकी, g की, f की और c की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, c को कैंसिल कर देते हैं। c को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 क्या है, 32 प्लस 8g
प्लस 8f। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस का 32 है तो माइनस का 32, प्लस का 8j माइनस का 8j प्लस का 8f है, माइनस का 8f माइनस c इक्वल टू 0। 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट होगा 4 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4g आ जाएगा, और ये माइनस का 8f प्लस c माइनस c कैंसिल इक्वल टू 0। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि ये आ जाएगी, अब हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 36 में 32 जाएगा तो 4, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4g और माइनस का 8f। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखें, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 वन दा 4 प्लस 4 सॉरी 4 वन दा 4 प्लस 4 वन दा 4g माइनस 4 टू ज़ा 8 f 4 टू ज़ा 8f इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे नीचे 0 से डिवाइड हो गए, 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस g माइनस 2f इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं पहले g लिख लूंगा क्योंकि जनरल इक्वेशन में पहले g आ रहा है, फिर माइनस 2f आता है, f आता है, फिर कांस्टेंट नंबर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 आई इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि g माइनस 2f प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 आ गई। अब हमें क्या करना है कि अब अगर मैं क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से, तो देखें g से g कैंसिल हो जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हो जाएगा g प्लस f प्लस 8 इक्वल टू 0 माइनस g प्लस 2f। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, माइनस 1 इक्वल टू 0। g से g कैंसिल हो गया, 2f 1f 3f हो जाएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 7 इक्वल टू 0, 3f इक्वल टू माइनस 7, f इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3। तो अब यहाँ पर f की वैल्यू आ गई माइनस 7 ओवर 3, तो मैंने ये पहले से लिखी हुई है। इसी तरह से अब क्या करेंगे हम कि अब अगर मैं f की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो g की आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकता हूं तो g की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर में तो f1 में f है ही नहीं, और इक्वेशन नंबर 2 में f है लेकिन साथ में c भी चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे g की वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए हम इसको पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 में। 4 में भी कर सकते हैं, मैं 3 में कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 3, put f is equals to minus 7 over 3 in equation 3। ये हो जाएगा g प्लस f माइनस 7 ओवर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जाएगा g प्लस माइनस माइनस 7 ओवर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, ये 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए, 1 3 का, तो g को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3g। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए, 3 1 ला, तो 7 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा, प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 3 आ जाए, तो 8 को भी मैं 3 से करूंगा तो ये 8 3 24 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3g, 24 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 16 प्लस का 16। 24 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 17 प्लस का 17 इज इक्वल टू 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3g प्लस 17 0 3 0, 3g प्लस 17, 3g की वैल्यू चाहिए, इधर आके ये माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, g की वैल्यू आ जाएगी
3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 17/3। ये अब g की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसी g की वैल्यू को मैं पुट कर दूं अगर इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखें c की आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 1, पुट g इज इक्वल्स टू माइनस का 17/3 इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगी 36 प्लस 12g। जी की यहाँ पे मैं जी की वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस का 17/3 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 36, 3 1 3, 3 4 12 और प्लस माइनस माइनस 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 68 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 68 प्लस सी इक्वल टू 0। अब 68 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 में से माइनस कर देंगे 36, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, 6 में से 3 गया 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 32। यानी कि 68 में से जब हम 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ा नंबर का, प्लस सी इक्वल टू 0। 68 का साइन माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी -32 है, इक्वल के राइट साइड पे जाके प्लस 32 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास g की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई, और हमें g, f और c की वैल्यूज ही चाहिए होती हैं सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैं ये रब कर देता हूं, जो मैंने आपको इक्वेशन ए लिखवाई थी वो थी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ए। अब क्या करेंगे हम कि ये g, f और c की वैल्यूज, पुट वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन ए में पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2, जी की वैल्यू -17/3 और एफ की वैल्यू -7/3 प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 17 2 जा 34x/3 प्लस -7 2 जा 14/3y प्लस 32 इक्वल टू 0। अब क्या है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं, इक्वेशन फ्रैक्शन में आ रही है सर्कल की, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है 1 है, वाई स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है 1 है, 32 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 1 3 3 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए, 1 3 था, 1 3 था, तो एक्स स्क्वायर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इधर भी 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए, 1 3 था, तो y स्क्वायर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर। 3 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 आ जाए, 3 1 था, तो 34x को भी हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए, 3 1 था, तो -14y को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए, 1 3 था, 1 3 था, तो फिर 32 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 इक्वल टू 0। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 34x माइनस 14y प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 को यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि शुरू की दो टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 34x माइनस का 14y प्लस 96 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ
सर्कल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।